तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने 1 लाख रुपया बनाया है स्टॉक मार्केट के अंदर। और मैं कोई इन्वेस्टर नहीं हूँ, ना मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज है स्टॉक मार्केट की, ना मुझे ज़्यादा स्टॉक की एनालिसिस करनी आती है। जस्ट आप लोगों की तरह आई एम लाइक वर्किंग, बट मेरे साथ जो मेरे पास जो पैसे आते हैं, मैंने एक मंथली एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करी है, जिसके थ्रू मैंने आज एक पोस्ट किया था जिसमें मैंने दिखाया कि मैंने 1 लाख रुपया बनाया, 40% अपनी उस पर बना चुका हूँ। तो मैं आपको वो दिखाने लगा हूँ, और वो कौन सी इन्वेस्टमेंट है और मैंने उसे कैसे सेलेक्ट कर रखा है, और अगर आपको कुछ उसमें वैल्यूबल लगता है तो आप भी कर सकेंगे। तो चलें शुरू करते हैं, बड़ा सिंपल रखते हैं चीज़ को। तो अगर आप मेरी स्क्रीन देख पाओगे तो इस समय आपको मेरा यूटीआई म्यूचुअल फ़ंड का अकाउंट दिख रहा है। तो ये जो म्यूचुअल फ़ंड का अकाउंट है, इसके अंदर मैंने एक फ़ंड लिया था जिसका नाम था यूटीआई इंडेक्स फ़ंड, जो आपको नीचे दिख रहा है यूटीआई निफ्टी 50, जिसके अंदर अब तक मैं टोटल इन्वेस्टमेंट जो कर चुका हूँ 2,34,200 की कर चुका हूँ। 3,28,000 बनाए हैं मैंने, जिसका मोटा मोटा निकल के आया है कि 94,000 रुपीज़ का मेरे को प्रॉफिट मिला है, 40%। अब ये मेरे लिए हैंड्स फ्री था, और लिटरली बोलूँ लाइक मुझे सबसे ईजीएस्ट इन्वेस्टमेंट अभी तक लगी। 94,000 बने, 1 लाख रुपया बना है, विच इज़ ग्रेट अगर मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की बात बोलूँ, 40%। लेकिन इसमें मुझे मुझे इसमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो ये मेरा हैंड्स फ्री था। और एक ऐसी इन्वेस्टमेंट थी जो मुझे मालूम है कि लॉन्ग सम में मेरे को अच्छा आरओआई देगी। वो कौन सी इन्वेस्टमेंट थी? वो थी इंडेक्स फंड्स। और तो इंडेक्स फंड्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे इसमें मैंने निफ्टी 50 ले रखा है। तो जो हमारे निफ्टी, जो हमारा स्टॉक मार्केट होता है, एक्सचेंज है हमारा, निफ्टी है, सेंसेक्स है, तो उसमें निफ्टी के अंदर जो टॉप 50 स्टॉक्स हैं, मैंने उन्हें बाय किया है और उनको उनके प्रोपोजिशन में बाय किया। तो मैं उस बारे में डिटेल में नहीं बात करूँगा, मैं सिंपल अभी बता रहा हूँ आप लोगों को क्या मैंने किया। बाद में आप अगर बोलोगे तो मैं डिटेल में वीडियो बना दूँगा। बट मैंने पहले फिगर आउट किया था कि अच्छा, ये अगर मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो सबसे आसान तरीका क्या है, जबकि मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ खुद से, मैं स्टॉक्स को नहीं चेक कर सकता डेली बेसिस पे, बिकॉज वो मेरा वो मेरा काम नहीं है यार। मैं दूसरी चीज़ों में बिजी हूँ, मैं मार्केटर हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मे बी आप डे जॉब कर रहे होगे, मे बी आप एक स्टूडेंट होगे, लेकिन आप कुछ अर्न करते होगे और आप चाहते हो कि नहीं, मुझे भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है या मुझे इन्वेस्टमेंट पसंद है। तो मैंने जब इसको फिगर आउट किया, सर्च किया, इंडेक्स फंड के बारे में मुझे मालूम पड़ा, तो मुझे समझ में आ गया कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, बिकॉज आप इकोनॉमी में पैसा लगा रहे हो अपनी। अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो आप ग्रो करोगे, अगर आप बिलीव करते हो कि लॉन्ग टर्म में हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो आप ग्रो करोगे। तो इतना सिंपल सा फंडा था। अब मैंने इस फंड में क्यों इन्वेस्ट किया, इंडेक्स फंड के अंदर, उसका रीज़न ये था कि सबसे पहले हैंड्स फ्री है, पहला रीज़न। दूसरा ये कि इसके अंदर कोई भी हैवी फीस नहीं लगती। मतलब क्या होता है ना, जो ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो नॉर्मल आप म्यूचुअल फंड्स सही हैं, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आप ऐड देखते हो, इसमें दे चार्ज ऑफ फीस 1%, 1.5% इसके आसपास फ़ीस होती है। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है वैल्यू रिसर्च। तो अगर वैल्यू रिसर्च पे आप जाओगे तो आपको वहाँ पे सारे म्यूचुअल फंड्स और सबके बारे में जानकारी मिल जाएगी, आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हो खुद से। तो अगर आप यहाँ सर्च करोगे तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हो, आईसीआईसीआई का अगर मान लो, ये आपको मिलता है। ये सारे म्यूचुअल फंड हैं अलग अलग तरीके के बने हुए। तो इन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको मालूम पड़ जाता है कि ये इस फंड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,500 रुपये की करनी पड़ेगी, और अगर आप नीचे जाओगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। एक्सपेंस रेशियो होता है फ़ीस, सिंपल लैंग्वेज में। अगेन, मैं कोई इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैं आपको एकदम लेमैन तरीके से बता रहा हूँ। मैं इन्वेस्टर हूँ, लेमैन इन्वेस्टर हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ फाइनेंशियल, बट दिस इज़ हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। तो मैंने थोड़ा मोटा मोटा समझ लिया चीज़ों को कैसे होती हैं। तो मुझे मालूम पड़ा जब इंडेक्स फ़ंड के बारे में, तो मेरा क्राइटेरिया इंडेक्स फ़ंड को सिलेक्ट करने का सिंपल सा था। मैंने देखा कि कौन कौन से इंडेक्स फ़ंड हैं और सबसे पुराना इंडेक्स फ़ंड कौन कौन से हैं। तो मेरे को मालूम पड़ा कि एक निफ्टी 50 है, तो यूटीआई निफ्टी 50। और जिस समय मैंने बाय किया था यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, उस समय उसकी जो एक्सपेंस रेशियो था, कि बिकॉज ये चेंज होते रहते हैं हर साल, तो उस समय इसका 0.10 था। तो उस समय सबसे सस्ता था उस वक्त जब मैंने लिया था। अब के आज के दिन में कितना हो रखा है? 0.21 हो रखा है। और ये कौन सा है? निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान। ओके। अब इसके अंदर एक रेगुलर प्लान होता है और एक डायरेक्ट प्लान होता है। तो रेगुलर प्लान में क्या होता है? रेगुलर प्लान में कुछ नहीं है, काम सेम ही होना होता है, लेकिन एक फ़ीस थोड़ी सी
ऐड हो जाती है। देखो 0.21 से 0.31 होगी, जिस समय मैंने बाई किया था 0.10 थी। आपको कोई और भी इंडेक्स फंड आप ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दूसरे भी दे रखे हैं, ये एक्सिस का है, ICICI का है, UTI का है, मतलब UTI का तो मैंने बता ही दिया आपको। इसके अलावा भी और भी कंपनीज़ के होते हैं जो आपको, अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे, अगर इस वेबसाइट पे आप ध्यान से देखोगे। तो उस समय मेरे को UTI का सबसे सस्ता लगा, मैंने ले लिया और मैंने देखा कितना पुराना है UTI। एक तरीके से जहाँ तक मुझे नॉलेज है थोड़ी बहुत ही, कि UTI काइंड ऑफ एक गवर्नमेंट की इंडिपेंडेंट एंटिटी है। अब इसके पीछे डिबेट मत करना मेरे साथ, जितनी मुझे नॉलेज है, जितना मैं समझ पाया, आई कुड बी 100% रॉन्ग, बट जहाँ तक मुझे मालूम है बहुत पुरानी कंपनी है, अच्छी खासी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, गवर्नमेंट की ही बॉडी है, एट्सेट्रा, और बहुत पुराने समय से है, अच्छा खासा फंड साइज़ है इनका और अच्छे खासे लंबे समय से चल रही है। तो मैंने इसे बाय कर लिया ज़्यादा सोचे बिना। रीज़न बीइंग, मालूम है पुरानी कंपनी है, अच्छा खासा इनका बैलेंस है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, फ़ीस कम है, और इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे किसी भी म्यूचुअल फंड मैनेजर की ज़रूरत नहीं है, और मैं इंडिया की ग्रोथ में बिलीव करता हूँ, और मैं अलाउ करती है मेरी पॉकेट। उस समय मैंने 5,000 से शुरू किया था और मैंने अभी भी 5,000 ही रखा हुआ है, मैंने इसको इंक्रीज़ नहीं किया कभी भी। एक एडवाइस मैं अपने आप को दूंगा कि मुझे इसे इंक्रीज़ कर देना चाहिए, 10, 15, 20,000, 25,000 जो भी मेरे को अलाउ करे, और वो अलग बात है, चलो उसके बारे में बात नहीं करते। तो यहाँ से मैंने इसे सिलेक्ट किया। अब हर महीने मेरे 5,000 रुपये कटते हैं। ये सेम चीज़ मैं अपनी वाइफ को, अपने बेस्ट फ्रेंड को, अपनी फैमिली को, अपने इन लॉज को, सबको बता चुका हूँ, और सब लोगों को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि वो लोग स्टॉक मार्केट में नहीं इन्वेस्ट कर सकते, एज लाइक उनको नॉलेज नहीं है, वो एक्टिवली इन्वेस्टर नहीं है, मैं जैसे मैं नहीं हूँ। लेकिन अगर हम बिलीव करते हैं कि इंडिया ग्रो करेगा, और इंडिया ग्रो कर रहा है, और मेरे आपके सामने है इंडिया ग्रो कर रहा है। इवन कोविड के वर्स्ट टाइम पे भी मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन में था, और हर महीने आपकी एक तरीके से एक EMI की तरह एक SIP जा रही है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब एक तरीके से एक आपकी किस्त बन गई या EMI बन गई, हर महीने जा रही है। एंड आई एम लाइक टेकिंग पार्ट इन द इंडियन इकोनॉमी, और मैं बिलीव करता हूँ कि 15-20 साल, क्योंकि ये मेरा लॉन्ग टर्म प्लान है, इंडेक्स इज़ ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म प्लान। तो लॉन्ग टर्म में मेरे पास कुछ अच्छा ही पॉजिटिव रिटर्न आएगा, मेरा नुकसान देने वाला। तो दैट्स हाउ आई एम डूइंग इट। इट्स सुपर सिंपल। आप 500 रुपये से शुरू कर सकते हो। मैंने 5 से किया था, पॉकेट इतनी अलाउ करती, लेकिन अगर आपकी अगर आप 18 ईयर्स हो और आप कुछ कमाते हो, तो 500 रुपये आप वैसे भी पॉकेट मनी से भी कर सकते हो। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, मर्जी आपकी है, बट दिस इज़ व्हाट आई डिड। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद एवरीवन, बिकॉज मैंने अपने यूट्यूब पे डाला था पोस्ट, तो सब लोगों को पसंद आया। लोग पूछ रहे थे कि एक डिटेल वीडियो बनाओ, तो डिटेल में अभी तो इसी तरीके की डिटेल वीडियो बनाई है मैंने। अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं और ज़रा बना सकता हूँ, आप मुझे बता देना, जितनी नॉलेज होगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, हाउ आई डिड इट, एंड दैट्स अबाउट इट, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस इन एनी वे। That's about it. I will see you in my next video.